देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर सीरीज़ का ही क्वेश्चन है, और बाकी जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उन क्वेश्चन से ये आसान है। और इसके आसान होने की वजह ये है कि देखो अगर हम फर्स्ट ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पर 3 नंबर्स हैं हमारे, उसी तरीके से सेकंड ट्रायंगल में भी 3 नंबर हैं, और उसी तरीके से थर्ड ट्रायंगल में भी 3 नंबर हैं। अब थर्ड ट्रायंगल में हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू के अलावा थर्ड ट्रायंगल में 2 वैल्यूज़ हमारे पास और हैं। पहली वैल्यू है 9 क्वेश्चन मार्क के अलावा, और दूसरी वैल्यू है 15। तो देखो अब इसमें क्या हुआ, किसी भी ट्रायंगल में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 3। अगर हम थर्ड ट्रायंगल की बात करें तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यानी जिस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन मार्क के अलावा 2 वैल्यूज़ और हैं, जो कि यह है, एक 9 है और दूसरी है 15। अब देखो ये आसान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू हमें निकालनी है उसके अलावा जो बाकी वैल्यू हैं वो वैल्यूज़ हैं 2। अगर ये 3 वैल्यू होती तो देखो 3 वैल्यू के लिए हमें एडजस्टमेंट ज़्यादा करने पड़ते, 3 वैल्यूज़ पर एडजस्टमेंट करने पड़ते कि उन 3 वैल्यूज़ को आपस में कैसे एडजस्ट करेंगे, या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या कैसे प्लस करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू हैं, इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट जो ढूंढना है वो सिर्फ 2 ही वैल्यू में ढूंढना है कि उन 2 वैल्यूज़ को कैसे जोड़ें, या कैसे घटाएं, या कैसे मल्टीप्लाई करें, या जो भी ऑपरेशन होना हो वो ऑपरेशन हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू पर ही अप्लाई करना है। तो इस वजह से जब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारी ये सिर्फ 2 हैं, अगर ये 4 के मुकाबले कंपैरेटिव कम हो गए ना, 4 वैल्यूज़ होती तो ये ऑपरेशन 4 पर करना पड़ता, 4 वैल्यूज़ के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता। लेकिन अभी जिन वैल्यूज़ के लिए एडजस्टमेंट करना है वो सिर्फ 2 वैल्यू हैं, इसलिए जब 2 वैल्यूज़ पर ही एडजस्टमेंट करना है तो हमारे एडजस्टमेंट करने का जो तरीका होगा वो सिर्फ 2 वैल्यू तक सीमित होगा, तो एडजस्टमेंट जो है हम वो आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे फर्स्ट ट्रायंगल हम देखते हैं, तो फर्स्ट ट्रायंगल में हमारे पास देखो 3 वैल्यू हैं, पहली है 3, दूसरी है 4 और तीसरी है 5। तो देखो अब हमें ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जो इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में लिंक करे, ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्या हो गया कि अगर हम ये कहें कि चलो हम ये करके देखते हैं कि शुरू की जो 2 छोटी वैल्यू उनको जोड़ दें, यानी 3 + 4 को जोड़ दें तो 5 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं आ रहा, ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि 3 और 4 होते हैं 7। तो फिर हम ये सोचते हैं कि चलो 4 में से 5 घटा कर देखते हैं तो शायद 3 आ जाए। तो 4 में से 5 घटाते हैं तो 1 आता है, तो 3 नहीं आता। तो इसका मतलब कि 2 छोटी वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो बड़ी वाली वैल्यू आ नहीं पा रही है, या 2 बड़ी वैल्यूज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो छोटी वैल्यू नहीं आ पा रही है। तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक जो सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू है उनको घटा कर देख लें, यानी 5 - 3 करके देख लें तो भी 2 आ गया, ठीक है। फिर हम ये सोचते हैं चलो 2 का डबल कर दें तो 4 आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये पहले वाले में तो काम कर गया, लेकिन क्या ये दूसरे वाले में काम करेगा, ये चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो होगी 5, सेकंड वाले के केस में 5 हो गई जो सबसे छोटी वैल्यू थी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी 13। तो 13 में से अगर हम 5 घटाएं तो कितना आ गया, 8। और अगर पुराने वाले लॉजिक की तरह यहाँ पर मल्टीप्लाई करा था ना 2 से, तो यहाँ भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 16, लेकिन आना कितना चाहिए था सेकंड वाले के केस में, 12। तो 12 तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये लॉजिक तो नहीं लगा। तो फिर क्या लॉजिक लगा या किस तरीके से क्वेश्चन होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अब फर्स्ट ट्रायंगल को हम दोबारा देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3, 4 और 5। तो अभी जैसे हमने ऑपरेशन लगाकर देखा कि इनको हम ऐड कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा है, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं तभी नहीं हो पा रहा है। तो देखो अगर इसे हम सीधा ऐड ना करने की जगह अगर इनके स्क्वायर को ऐड करें, यानी जो सबसे छोटी वैल्यू है कौन सी, 3 का स्क्वायर करा, फिर उसको जो अगली बड़ी वैल्यू है यानी 4 के स्क्वायर में ऐड करा, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा। देखो क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हुआ, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। तो 9 और 16 कितना हो गया, 25। तो 25 जो है वो 25 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमने जो रिलेशन अभी फाइंड आउट करा वो रिलेशन ये फाइंड आउट करा कि जो पहली छोटी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, और जो दूसरी छोटी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कर दो, फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो जो आंसर आएगा वो थर्ड वाली वैल्यू का स्क्वायर होगा। अब यही वाला रिलेशन जो है हम सेकंड वाले ट्रायंगल में लगा कर देखते हैं, क्या सेकंड वाले ट्रायंगल में ये फिट होगा। तो चलो यहाँ पर सेकंड वाले ट्रायंगल में हम चलते हैं, और सेकंड वाले ट्रायंगल में हम लगा कर देखते हैं कि पहले इसमें पहली छोटी वैल्यू क्या हो गई, 5, दूसरी छोटी वैल्यू क्या हो गई, 12। तो 5 का करते हैं स्क्वायर, उसको ऐड करेंगे 12 के स्क्वायर में, तो
तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 और 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144। जब इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 169। अब 169 क्या 13 का स्क्वायर होता है? हाँ, क्योंकि 13 को 13 इंटू 13 हम करें तो आंसर आता है 169। तो इसका मतलब यहाँ पर भी सेकंड वाले केस में भी या सेकंड वाले ट्रायंगल में भी हमने पहले वैल्यू को स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, फिर उसके बाद दूसरी जो इससे बड़ी वैल्यू थी उसका स्क्वायर करा और इन दोनों को ऐड करा तो किसके बराबर आ गया? जो थर्ड वाली वैल्यू थी उसके स्क्वायर के बराबर में आ गया, उसके स्क्वायर के बराबर आ गया। तो ये जो रिलेशन हमने फाइंड आउट करा ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी अप्लाई हो गया, ठीक है, और सेकंड वाले ट्रायंगल में भी अप्लाई हो गया। तो इसी लॉजिक को लगाकर हमें थर्ड वाले ट्रायंगल में क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसमें क्या है कि पहली छोटी वैल्यू क्या हो गई 9, ठीक है, और दूसरी वैल्यू तो हमें क्वेश्चन मार्क निकालना ही है, तो उसको हम मान लेते हैं सपोज x। तो जब हम पहली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे यानी 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसके स्क्वायर को जो वैल्यू निकालनी है यानी x के स्क्वायर में ऐड करेंगे, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? वो 15 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो जब हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 और प्लस x का स्क्वायर यानी उस वाली वैल्यू का स्क्वायर जो हमें निकालना है, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर को तो हम यही रखते हैं और जो ये 81 है 81 को हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है, यानी इसको हम ले जाएंगे इस तरफ। तो जब हम इस तरफ इसको ले जाएंगे तो इस तरफ ले जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ये 225 माइनस 81 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम 225 में से अब हमें 81 घटाना है, तो 5 में से 1 गया 4 और 22 में से 8 गया, तो कितना आ गया हमारे पास आ गया 14, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर आएगा हमारा 12। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई है 12। अब हम ये देखेंगे जो हमने 12 वैल्यू फाइंड आउट करी है क्वेश्चन मार्क की, ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर भी रही है या नहीं। तो जो रिलेशन हमने फाइंड आउट करा था, हमने रिलेशन फाइंड आउट करा था कि पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे हम, यानी जो पहला छोटा नंबर होगा, तो थर्ड ट्रायंगल में पहला छोटा नंबर हो गया 9, उसके बाद अगला बड़ा नंबर हो गया क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आ गया 81, और जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 144। जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 81 और 144 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 225। तो ये जो 225 आंसर आया है, क्या ये थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर है, यानी क्या ये 15 के स्क्वायर के बराबर है? तो हाँ जी, ये 15 के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा 225। तो इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 फाइंड आउट करी है, ये इस वाले रिलेशन को सेटिस्फाई कर देती है कि पहले नंबर का स्क्वायर करो, फिर उसके बाद उसके अगले वाले बड़े नंबर का स्क्वायर करो, और इन दोनों नंबर का स्क्वायर ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो थर्ड नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका मतलब कि हमने जो 12 वैल्यू फाइंड आउट करी है वो सही है, वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो जो 12 हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा आंसर।